हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों आज लेके आई हूँ सिंधी लंच कॉम्बो। इसमें हम बनाने वाले हैं चना दाल वाली तूरी, चावल और फ्राई आलू। दोस्तों खाने में इतना डिलीशियस लगेगा ना ये लंच कि आप भी अपने घर में हफ्ते में एक बार ये लंच तो ज़रूर बनवाओगे। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो फ्रेश तुरई। इसे मैंने धो लिया। अब ऐसे इस तरीके से इसके दोनों एजेस ट्रिम करें। इसे पहले पील कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से हमें पीलर से इसे पील कर लेना है। देखो तुरई को हमने पील कर लिया, इसको मैंने फिर से धो लिया। अब इस तरीके से चाकू से इसमें कट्स लगाए और छोटे छोटे पीसेज में यहाँ पे तुरई को हमने काट लेना है। ज़्यादा मोटे पीसेज में नहीं काटना है, नहीं तो तुरई पकने में टाइम लेगी। देखो साथ ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी कड़छी भर के सरसों का तेल। दोस्तों सब्जी सरसों के तेल में बनाओ, हेल्थ वाइज भी अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तेल बढ़िया से धुएंदार गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दिया कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे। प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए 5 मिनट तक हमें पकाना है। जैसे ही प्याज हल्का गुलाबी होगा इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं प्याज को पकते हुए। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दी इसमें क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये देखो दोस्तों, इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसी टाइम पे यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें एक तेज पत्ता भी। प्याज को अभी हम और 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखो 2-3 मिनट कुक करने के बाद अब आप देख सकते हो प्याज का कलर थोड़ा बदल गया है। ये हल्का गोल्डन कलर में आ रहा है। इस टाइम पे इसमें हमने ऐड करी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर। इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे ताकि कश्मीरी मिर्च अपना कलर छोड़े और सब्जी में बढ़िया कलर आए। अब इसमें डाल रही हूँ भिगोई हुई चने की दाल। यहाँ पे 1 कप चने की दाल को मैंने सब्जी बनाने से 1 घंटा पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसे बढ़िया से धो के यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। इसे भी हम अच्छे से पहले प्याज टमाटर के साथ 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटी हुई तुरई। देखो कितने बढ़िया छोटे छोटे पीसेस में हमने इसे काटा है। ऐसे ही आप भी तुरई को काटना ताकि वो जल्दी पक जाए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ बाकी के मसाले। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक मैंने इसमें डाल दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे और 2-4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। हाई फ्लेम पे ही हम इसे 3-4 मिनट तक भूनेंगे। ये देखो भूनने से ना बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा चना दाल वाली तुरई में। 4 मिनट हो गए हैं, बढ़िया से सब्जी भुन चुकी है। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 कड़छी पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि तुरई भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। 1 से 2 कड़छी पानी इनफ है। अब कुकर का ढक्कन बंद करूँगी। हाई फ्लेम पे से 3 विसिल्स लगवाऊँगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी। कुकर में 3 विसिल्स आ गई हैं तो अब मैंने इसे दूसरे बर्नर पे करके लो फ्लेम पे रख दिया है। तब तक हम चावल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डाला 1 कड़छी भर के रिफाइंड ऑयल। ऑयल को बढ़िया से पहले गरम करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ चावल। यहाँ पे 3 कप चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसे बढ़िया से धो लिया और अब गरम तेल में इसे ऐड कर रही हूँ। यहीं पे हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और चावल को भी हमें भूनना है। चावल को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई के बॉटम में स्टिक होने नहीं लग जाता, तब तक हमें भूनना है। दोस्तों हम जो सिंधी है ना, हम सभी चीज़ों को भून भून के बनाते हैं। उसी से हमारे खाने में एक अलग टेस्ट आता है। ये देखो गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे चावल को भूना। अब चावल कढ़ाई में स्टिक हो रहे हैं तो इसमें अब हम डालेंगे 6 कप पानी। जिस कप या ग्लास से आप चावल मेज़र करोगे, सेम कप या ग्लास से आपने पानी डालना है डबल क्वांटिटी में। मैंने 3 कप भिगोए थे ना चावल, तो मैंने 6 कप पानी डाला। अब देखो चावल को मैंने हाई फ्लेम पे पकाया है। इसका सारा पानी अब एब्जॉर्ब हो चुका है। इसमें छोटे छोटे से होल्स हो गए। तो इस तरीके से मैंने स्पैचुला से चावल में कट लगा दिए। अब इसे कवर करूँगी और कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए, ताकि चावल का जो दाना है ना वो अंदर तक कुक हो सके। अब चावल को भी मैंने दूसरे बर्नर पे रख दिया है लो फ्लेम पे। तब तक हम आलू फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने ऑयल डाला। ऑयल को बढ़िया से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करा। अब इसमें डाल रही हूँ कटे हुए आलू। ऑयल दोस्तों बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है। इतना ऑयल डालना है
कि आलू उसमें बढ़िया से फ्राई हो सके। अब गैस की फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। जैसे ही हमने डालने हैं आलू ऑयल में, गैस की फ्लेम को तुरंत लो कर देना है। उसके बाद आलू को लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के हमें पकाना है जब तक आलू अंदर तक कुक नहीं हो जाते। चलो इसे लगाते हैं ढक्कन और छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे। बीच बीच में हम इसे चलाएंगे और चेक करेंगे आलू गले हैं या नहीं। जब आलू अंदर तक गल जाएंगे ना, उसके बाद हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने दोस्तों बीच बीच में ढक्कन खोल के इसे चलाया था। अब आलू को पकते हुए टोटल 7-8 मिनट हो चुके हैं। ये देखो, आप देख सकते हो आलू पूरे अंदर तक गल गए हैं। इसमें जैसे मैंने ये स्पैचुला डाला वो अंदर तक आसानी से चला गया। तो आलू को मैंने ऑयल से बाहर निकाल लिया। अब सेम पैन में मैंने डाले फ्राई किए हुए आलू, साथ ही डाल दिया 1 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। अब बढ़िया से मसाले को आलू के साथ हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो सके और आलू में बढ़िया टेस्ट है। ये देखो 2-3 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ करा। कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। चलो अब हम चेक करते हैं हमारी दाल और तूरी गली है या नहीं। देखो चना दाल और तूरी बढ़िया से गल चुकी है। तो वापस से सब्जी को मैंने गैस पे रखा है और ऐसे कड़छी से इसे मिक्स करती जा रही हूँ ताकि प्याज, टमाटर, तूरी सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स हो सके। इसी टाइम पे इसमें ऐड कर दूंगी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी। दोस्तों कसूरी मेथी वैसे हम सिंधी नहीं डालते हैं, बट ये डालने से टेस्ट एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाता है। तो आप एक बार कसूरी मेथी के साथ चना दाल वाली तूरी ट्राई ज़रूर करना। 2-3 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। 2-3 मिनट हो गए, तूरी को मैंने गैस से हटा दिया है। चावल भी हमारे बढ़िया से कुक हो चुके हैं। चावल को बंद करने के बाद 10 मिनट तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद इस तरीके से फोक से इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि इसका एक एक दाना अलग हो सके। दोस्तों गरम गरम में कभी भी ना चावल को ऐसे आप स्पैचुला या फोक से मिक्स मत करना, नहीं तो उसके दाने आपस में चिपक जाएंगे। 10-15 मिनट चावल को पहले छोड़ देना ताकि उसका एक एक दाना खिल सके। उसके बाद ऐसे फोक से ऊपर नीचे करोगे ना तो चावल के सारे दाने खिल जाएंगे। दोस्तों हमारा सिंधी लंच बनके रेडी है। ये रहे हमारे टेस्टी डिलीशियस फ्राइड आलू। देखो कितना बढ़िया गजब का कलर आया है। ऐसे ही मन कर रहा है ऐसे खा जाएं। और ये है हमारी चना दाल वाली तुरई। दोस्तों बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है ये हमारा सिंधी लंच। तो इसे ट्राई करना तो बनता है। तैयार तुरई को मैंने गार्निश करा है बारीक कटे हरे धनिए से। अब फाइनली यहाँ पे हम सर्व करने वाले हैं हमारे चावल। ये देखो, तो तीनों चीज़ें बन के बिल्कुल रेडी हैं। चना दाल वाली तूरी, चावल और आलू। तो इस लंच को आप आज ही ट्राई करो और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।